नमस् नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर में जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी उसमें अपने सामान्य विज्ञान की शुरुआत की थी। तो पहला टॉपिक अपना चल रहा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अपना एक वीडियो आ गया था और उसमें एनसीईआरटी से जो सभी क्वेश्चन लिए गए थे उनसे बचे हुए क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या जैविक अभिक्रिया। तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण है आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? आकार, माप, रंग व अवस्था उपयुक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन में ये उपयुक्त सभी बदल जाते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो उच्च वायु में ऑक्सीजन होती है अपने 16.4%। सी इसका सही आंसर होगा, 16.4%। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, भोजन को पकाना, ए और बी दोनों है या कोई नहीं है? तो इसमें अपने ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सी इसका सही आंसर होगा, लोहे को जंग लगना और भोजन को पकाना। फिर अगला क्वेश्चन है परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो परिवर्तन उपयुक्त सभी, अवस्था में परिवर्तन, रचना में और रंग में परिवर्तन, इन सभी पर निर्भर करता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना, ये आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का गीला होना, तो कागज़ का गीला होना है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी कागज़ का जलना और कागज़ का गलना सड़ना ये भी आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? गर्मी, ऑक्सीजन, नमी। तो बी और सी, ऑक्सीजन और नमी। डी इसका सही आंसर होगा। ये लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज। फिर अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना और नए पदार्थ की उत्पत्ति। तो रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान है नए पदार्थ की उत्पत्ति। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि द्वारा। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु, ए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, ये तो आपकी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आयरन की ताप, ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। बी इसका सही आंसर है। बाकी लकड़ी का जलना, एक फल का पकना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण कहलाता है। बी इसका सही आंसर होगा, बी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? किसके? कार्बन के। बी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन है आपके जो एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। तो आप जो मैंने चैप्टर आपको वीडियो में बताया था उसका थ्योरिकल पार्ट पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है?
हरा, नीला, काला या रंगहीन। तो आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा, ए इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, और समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आवासीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? जंतुओं की सभी कोशिकाओं में, बी इसका सही आंसर होगा, बी। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? क्रिस्टलीकरण, ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, तो बी इसका सही आंसर है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, बी यानी ख इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामान्यतः प्रतिवर्ती है? तो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है? प्रतिवर्ती है, ख इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब सिरका बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बी इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का संकेत नहीं है? एक नए पदार्थ का निर्माण, रंग में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन, गैस का उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा राज्य में परिवर्तन। यह एक अलग ही ऑप्शन है जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो पेंटिंग या ग्रीस करके, है इसका सही आंसर होगा। सामान्य सा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पानी का उबलना आपके भौतिक परिवर्तन है, क इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो चूने का पानी क्या है? दूधिया हो जाता है, ख इसका सही आंसर है। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, बी इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 25 से 26 क्वेश्चन सोल्व करवाई है। इससे पहले अपना एक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का वीडियो आ चुका है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उनमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन दोनों में एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो आप इनका थ्योरिकल पार्ट पढ़ के इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।